लद्दाख में चीन के साथ तनाव चरम पर है। सेना, वायुसेना और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच लद्दाख के आसमान में वायुसेना के लड़ाकू विमान गश्त लगा रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी गश्त लगाते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि चीन की नापाक हरकत को देखते हुए वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर लड़ाकू विमान को फ्रंट लाइन पर पहुंचा दिया है, जहां से ये विमान शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सपोर्ट के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को भी नजदीक में ही तैनात किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर को भी लेह एयरबेस के करीब तैनात कर दिया गया है। लद्दाख और तिब्बत इलाके के कई बेस लेह, श्रीनगर, अवंतीपुर, बरेली, आदमपुर, हलवारा, अंबाला और सिरसा में भारतीय वायुसेना के विमान अलर्ट मोड पर हैं। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने चीनी हेलीकॉप्टर के भारतीय वायु सीमा में उल्लंघन करने की कोशिश के बाद से ही वहां Su-30 टोही विमान को तैनात कर दिया था। वहीं वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने लेह और श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया है। इसे चीन को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ से लद्दाख में किसी भी ऑपरेशन को तत्काल अंजाम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख इलाके में किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस के लिए ये दोनों एयरबेस बेहद अहम हैं। जम्मू कश्मीर के सस्पेंडेड DSP देविंदर सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही, जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। देविंदर सिंह पर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मदद करने का आरोप लगा था। उनके वकील ने कहा कि देविंदर सिंह और एक अन्य आरोपी इरफान शाफी मीर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से दर्ज मामले में जमानत मिल गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही। आपको बता दें कि देविंदर सिंह को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उनकी मौजूदगी में गाड़ी में सवार होकर 2 हिजबुल आतंकी श्रीनगर जम्मू हाईवे पर जा रहे थे। उन पर संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के साथ भी संबंध रखने के आरोप लगे थे। पुलिस का कहना था कि वो जम्मू कश्मीर के अलावा आतंकियों को पंजाब और दिल्ली में भी अलग अलग तरह से मदद पहुंचाते थे। देविंदर सिंह को 13 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि वो लंबे समय से आतंकियों की मदद करते आ रहे थे। यहाँ तक कि आतंकी उनके घर आकर भी रुकते थे। भारत चीन सीमा विवाद के बाद झड़प में 20 जवानों की शहादत को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों को हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया था। अब कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सैनिकों के हाथ में लाठी देकर क्यों भेजा गया, क्या वो RSS की शाखा है? उन्होंने घुसपैठ बहुत किए, बड़े पैमाने पे वो अंदर आ गए और दुख की बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र हो गए थे। बिना शस्त्र गए थे। पाकिस्तान चीन के भी बिना शस्त्र आए थे ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो आए, वो लाठी लेके उसको खिले लगे हुए थे और लोखंड लगाया हुआ था और उससे उन्होंने मारा। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। कई घायल हो गए। घायल जल्दी से जल्दी अभी काम को या फिर जाएंगे बॉर्डर के ऊपर बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ और ये हमारी जो नीति है उसके ज़रिए ये हुआ। इसे कैसे हम हमारे सैनिकों को बिना शस्त्र भेजें, वो लड़ते और फिर कुछ होता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके हाथ में लाठी देते हो, ये क्या RSS की शाखा है? तो यहाँ सैनिकों को क्यों भेजते हो? RSS के लोगों को वहाँ भेजिए लाठी लेके, वो बॉर्डर का ये करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन सर, विदेश मंत्री जयशंकर ने कही थी, उन्होंने खारिज किया है कि भारतीय सैनिक हमेशा हथियार लेकर चलते हैं, इसलिए ये बिल्कुल झूठ है। हथियार लेके चलते हैं ये सही बात है, लेकिन वहाँ जो बॉर्डर पे ना उनको आदेश था, और आदेश किसने दिया, क्या दिया, कोर्ट मार्शल करिए इसका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। वहां उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किया जाएगा। बुधवार को कोरोना की पुष्टि के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था।
जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। गुरुवार को उनकी हालत में कुछ सुधार देखा गया, लेकिन उनका बुखार कम नहीं हुआ। शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 55 वर्षीय सत्येंद्र जैन को फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या है, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्येंद्र जैन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए मतदान के दौरान कोरोना संक्रमित कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी वोट डालने पहुंचे। पीपीई किट पहनकर विधानसभा पहुंचे चौधरी ने सबसे आखिर में वोट डाला। चुनाव आयोग ने उन्हें वोटिंग के लिए अलग से अनुमति दी थी। चौधरी जब पीपीई किट पहनकर विधानसभा परिसर पहुंचे तो सभी लोग दूर खड़े हो गए। ज्यादातर नेता वहां से जा ही चुके थे। चौधरी ने वोट डाला और तुरंत बाहर खड़ी एम्बुलेंस से अस्पताल चले गए। इसके बाद परिसर को सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक वोट बेहद जरूरी था, इसलिए कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद कुणाल चौधरी वोट डालने आए। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके लिए दूसरे दरवाजे की व्यवस्था की थी और उन्हें सबसे आखिर में वोट डालने के लिए बुलाया गया था। कुणाल के पीपीई किट पहनकर वोट डालने आने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही हैं।